सो हाय, दिस इज शुभम एंड वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किड। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बेहतरीन से सेशन में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीक के, है ना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज को। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग वीकली रिवीजन करने वाले हैं। 22 फेब से लेकर 28 फेब के न्यूज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वही न्यूज है जो कि आपको डेली पीडीएफ्स में अवेलेबल होती है, डेली पीडीएफ्स के फॉर्मेट पे आपको मिलता है। उसके बाद आपको वीकली पीडीएफ मिलता है, तो ये वही वीकली पीडीएफ के न्यूज को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं आज के पहली न्यूज की तरफ। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये वही न्यूज है जो कि हमने डेली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि चीजों को जल्दी जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है। यस बैंक इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कौन सा वाला, मुंबई वाला ने होस्ट किया है एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025। तो एक इवेंट को होस्ट किया गया है किसके द्वारा, तो यस बैंक के द्वारा। किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कौन सा वाला, मुंबई वाला। ठीक है, मुंबई वाला। ये कहां पे हुआ है, यस बैंक हाउस के अंदर हुआ है। ठीक है, इस कॉन्क्लेव का मेन मोटिव क्या है, इस कॉन्क्लेव का मोटिव है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको बूस्ट करना। बूस्ट कैसे करेंगे, तो उनको क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करके, उनको लोन ऑफर करके। जब हम लोग लोन ऑफर करेंगे तो वो अपना बिजनेस बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ज्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएगी, ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगी तो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, एंड अल्टीमेटली उनका जो औकात है वो बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे यस बैंक ने अपने यस बिजनेस स्वीट के अंदर दो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एक है यस एक्सपोर्ट, एक है यस पावर अप। ऑल्सो फेडरल बैंक ने एक टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट जिसका नाम है एन्युटी डिपॉजिट। किसके लिए, रेसिडेंट इंडियंस के लिए। ठीक है, टेन्योर होगा 5 से 20 साल का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख का एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का। ठीक है, तो यहां पे यस बैंक एंड डब्ल्यूटीसी मुंबई ने क्या इनिशिएट किया है, एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025। किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग इशूइंग 50-year बॉन्ड इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, यानी कि 25-26 की बात हो रही है। गवर्नमेंट जो है ये 50 सालों का यहाँ पे बॉन्ड इशू कर सकती है। बॉन्ड इशू करेगी, मोटिव क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को रेस करना, है ना, इन्वेस्टमेंट को रेस करना। और इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, के ऑपरेशंस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए किया जाएगा। क्योंकि 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रखा था कि 2047 तक हमें सभी इंडियंस जो है वो इंश्योर्ड चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 50 साल का बॉन्ड जो है वो इशू करने की अभी बात कर रही है, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। इससे पहले आप देखोगे 40 ईयर का बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। तो ये सबसे ज्यादा टेन्योर का बॉन्ड होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब तक। ठीक है, जिससे ये लोग इन्वेस्टमेंट उठाएंगे। नेक्स्ट है सेबी डायरेक्ट्स म्यूचुअल फंड टू डिप्लॉय फंड विद इन 30 डेज ऑफ एनएफओ। तो यहाँ पे न्यू फंड ऑफर के 30 दिनों के अंदर, है ना, सेबी जो है इसने कहा है भैया सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए कि आपको न्यू फंड ऑफर में जो रेस किए गए अमाउंट है उसको 30 दिन के अंदर डिप्लॉय करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और ये सर्कुलर जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, अगर आप 30 दिन तक नहीं करते हो डिप्लॉय, तो आपकी जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है वो गठित करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कमेटी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जिस इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है वो सभी को बताएगी कि क्यों हम 30 दिन के अंदर फंड्स को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, जिसके बाद सभी जो है आपको 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड दे देगी, यानी कि मैक्सिमम 60 डेज के अंदर फंड्स को आपको डिप्लॉय कर देना होगा। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सीक्स मर्चेंट बैंकर्स फॉर स्टेक सेल इन पीएसयूज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बोला है कि भैया गवर्नमेंट स्टेक्स को, है ना, लेट्स से कोई एक गवर्नमेंट एंटिटी है, लेट्स से कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ठीक है, या कोई एक पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटिटी है। तो यहां पे भैया हर मेरी कंपनी है तो कंपनी के अंदर टोटल शेयर कितना होगा, 100%। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया कि मैं सिर्फ 75% स्टेक रखूंगा, है ना, बाकी का 25% जो है भैया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे एंटिटीज हैं गवर्नमेंट की जहां पे ये क्राइटेरिया अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। जैसे आप देखोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट का शेयर 86.46% है ना, आईओबी के अंदर 96.38% है, यूको के अंदर 95.39% है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, अपनी इक्विटी को डायल्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, है ना, एलआईसी के लिए भैया, एलआईसी के लिए 16 मई 2027 तक का जो है वो टाइम एक्सटेंड किया गया था 10% इक्विटी के लिए। यानी कि भैया अब देखोगे सरकार का जो ओनरशिप है एलआईसी के अंदर 96.5% है, तो इसको वैसे तो करना है 75%, बट ये अलग अलग फेजेस में होगा, तो 2032 तक इसे 25% करना है, बट 2027 तक इसे भैया 90% करना है ना, 90% करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, next is Digit Insurance partners with KMD to offer AQI based parametric insurance to construction workers। तो यहां पे देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, अगर आपके शहर की एयर क्वालिटी है ना अगर 0 के नजदीक है, यानी कि भैया सिचुएशन आपके शहर की एयर क्वालिटी अच्छी है। अगर ये 500 के नजदीक है, यानी कि भैया सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर है। मान लीजिए आपके शहर की एयर क्वालिटी जो है वो 400 से लेकर 500 के बीच है, यानी कि भैया सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर है। अब सिचुएशन जब बहुत ज्यादा सीवियर होगा, तो जो डेली वेज वर्कर्स है, ठीक है, वो शायद काम पे नहीं जा पाएंगे। तो जब वो काम पे नहीं जा पाएंगे, तो भैया उनका वेजेस का नुकसान होगा, और इसी वजह से केएमडी प्लस गो डिजिट जो है वो इंडिया का पहला AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसी को इनिशिएट कर रही है। इससे पहले भी इसने 2024 में गुजरात के अंदर जो विमेन लेबर्स है ना, उनके लिए हीट रिलेटेड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसी को इनिशिएट किया था। यानी कि गुजरात के अंदर जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेबर जो है वो काम पे नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको वेजेस का लॉस हो रहा था, वहां पे भी इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट इज पीएनबी पार्टनर्स विद आईटीबीपी टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट्स। तो आईटीबीपी को हम लोग हिमवीर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पीएनबी जो है क्या कर रही है, पीएनबी जो है वो आईटीबीपी पर्सनल्स के लिए, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इनिशिएट कर रही है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करने की बात कर रही है आईटीबीपी। ये आपको तिब्बत वाले रीजन, तिब्बत वाले बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज एक्सिस बैंक ने होस्ट किया है 9th एडिशन ऑफ इवॉल्व। तो यहां पे एक्सिस बैंक ने होस्ट किया है 9th एडिशन ऑफ इवॉल्व, जहां पे एमएसएमईज को यहां पे मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, इनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। भारत के 10 शहरों में इसे इनिशिएट किया गया है। इसका थीम है फ्यूचर प्रूफिंग एमएसएमई फॉर द न्यू एज बिजनेस। पहला एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इवॉल्व जो है इसे इनिशिएट किया गया था 2014 में। नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई लोअर्स रिस्क वेट ऑफ बैंक एक्सपोजर टू एनबीएफसीज। तो अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है, नवंबर के महीने में, है ना, नवंबर के महीने में भैया आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने रिस्क वेटेज को 125% कर दिया गया था, अब रिस्क वेटेज को 100% कर दिया गया है। यानी कि अब जो है बैंक्स जो है वो ज्यादा लेंड कर पाएंगी, बैंक्स जो है वो एनबीएफसीज को, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्लस जो स्मॉल फाइनेंस एंटिटीज है ना, उनको ज्यादा लेंड कर पाएंगी, क्योंकि अभी जो इनका सिचुएशन है बहुत ज्यादा दयनीय है ना। आप देखोगे मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो लोग उधार लेंगे तो भैया उस उधार के पैसे का क्या होगा, कंजप्शन होगा। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो सारे सेक्टर्स हमारा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज गिफ्ट सिटी पार्टनर्स विद जैगल टू लॉन्च प्रीपेड सिटीजन कार्ड एंड विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां पे देखिए गिफ्ट सिटी आपको कहां देखने को मिलेगा, गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो गिफ्ट सिटी जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ, जैगल के साथ, जहां पे को ब्रांडेड प्रीपेड सिटीजन कार्ड को इनिशिएट किया जा रहा है, साथ ही साथ विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम को इनिशिएट किया जा रहा है। यानी कि गिफ्ट सिटी के अंदर जो एंट्रेंस वगैरह होगा उसको मैनेज करने के लिए कार्ड को इनिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट रिवीजन न्यूज है सभी फाइन्स बीएसईज आईसीसीएल 5 करोड़ फॉर रेगुलेटरी वायलेशन। तो यहां पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 5.05 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया है, किसके ऊपर, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर, और कहा है कि इस पेनल्टी को आपको 45 डेज के अंदर पे करने की जरूरत है। इनके ऊपर 4 एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें से 3 में इनको दोषी पाया गया है अंडर दी सभी एक्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, साउथ इंडियन बैंक लॉन्चेस एसआईबी क्विक पीएल अ फुली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है,
ठीक है, जहां से आप क्या कर सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हैं। कौन पर्सनल लोन ले सकता है, तो जो सैलरीड लोग हैं वो ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो ले सकते हैं। कितने मिनट में, तो 10 मिनट में। तो 10 मिनट में आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी साउथ इंडियन बैंक की एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है SIB क्विक PL। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। RBI increases small value loan ceiling per borrower to ₹3 crore for these बैंक। तो यहां पे देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो स्मॉल वैल्यू लोन सीलिंग है उसको 3 करोड़ कर दिया गया है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ये बात भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, साथ ही साथ आपको और भी कुछ प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे जरूर चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट इज आरबीआई लोअर्स रिस्क वेट ऑफ बैंक एक्सपोजर्स टू एनबीएफसी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। RBI allows withdrawal of up to 25,000 per depositor of New India Cooperative Bank from February 27। तो यहां पे आप देखोगे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में रिसेंटली काफी ज्यादा जो है वो बवाल मचा था, जहां पे एक एम्प्लॉय ने, है ना, 100 करोड़ से ज्यादा की जो है घोटाला कर दिया था, जिसके बाद इनके ऑपरेशंस को 6 महीने के लिए जो है वो रोक दिया गया था। ना तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि फरवरी 27 से, है ना, पर डिपॉजिटर जो है वो 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। इंश्योरेंस फर्म्स आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल टू बीमा सुगम बाय मंथ्स एंड। तो यहां पे देखिए बीमा सुगम के अंदर कंट्रीब्यूशन को 500 करोड़ कर दिया गया है, बट इसे फेज्ड मैनर में किया गया है। ठीक है, तो इनिशियली जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको भैया इनिशियल कैपिटल जो है वो इंजेक्ट करने की जरूरत है बीमा सुगम के अंदर, कितनी, 300 करोड़, एंड फेज्ड मैनर में आपको 500 करोड़ करने की जरूरत है। ठीक है, आइए। Reserve Bank of India has released a master direction for asset reconstruction companies। asset reconstruction companies की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आरबीआई ने, है ना, ARCs को कहा है कि यू हैव टू मेंटेन द मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ ₹300 करोड़। फेज्ड मैनर में कहा जा रहा है कि 100 करोड़ जो है ये अक्टूबर 2022 तक, 200 करोड़ 31 मार्च 2024 तक, एंड 300 करोड़ जो है मार्च 2026 तक। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आती है 2002 के अंदर। ठीक है, आरसिल जो है ये पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। Next news is IndusInd Bank becomes official banking partner of PGTI। PGTI stands for Professional Golf Tour of India। तो यहाँ पे IndusInd Bank जो है वो PGTI की ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। IndusInd Bank also supporting sports in India under umbrella of IndusInd for Sports। तो यहाँ पे देखिए IndusInd Bank की एक इनिशिएटिव है IndusInd for Sports, जिसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर्ट्स को मदद कर रही है सिंस 2016। नेक्स्ट न्यूज इज पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सोलर साउंड बॉक्स फॉर मर्चेंट्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जब आप यूपीआई एप्लीकेशन के इस्तेमाल करके किसी मर्चेंट के पास स्कैन करके पैसा जमा करते हो, तो ये साउंड बॉक्स जो बताता है कि 20 रुपए प्राप्त हुए। तो यहां पे बेसिकली ये किससे चलता है, तो चार्जेबल होता है। ये जो साउंड बॉक्स होता है ये चार्जेबल होता है, पर यहां पे बात की जा रही है कि हम लोग यहां पे एक सोलर पैनल जैसा कुछ चीज लगा देंगे, जिससे कि सोलर पैनल से क्या होगा, सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे ये चार्ज होगा और इसी से ये काम करने वाला है। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है ना। ऑडियो नोटिफिकेशन 11 भाषाओं में मिलने वाली है, जो बताती है ना कि पैसा प्राप्त हुए, 20 रुपए प्राप्त हुए, 30 रुपए प्राप्त हुए, तो इंग्लिश, हिंदी ऐसे करके 11 भाषाओं में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस। तो यहां पे अगर आपको याद हो, एलआरएस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 के अंदर। ठीक है, जहां पे आउटवर्ड रेमिटेंस में कमी देखने को मिल रही है। आउटवर्ड रेमिटेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.15% के जो है कमी देखने को मिली है। कितनी हो गई है अभी, 22.82 बिलियन, कब, अप्रैल दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे आउटवर्ड रेमिटेंस यानी कि पैसा हमारे यहां से जा रहा है, आ नहीं रहा है। अगर पैसा आ रहा होता है तो इसे हम इनवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने लॉन्च किया है 3 इनिशिएटिव टू बूस्ट म्यूचुअल फंड एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टमेंट रिकवरी। तो यहां पे देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सके, इस वजह से यहां पे 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। वन इज SIP फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, छोटी एसआईपी के अंदर आप 250 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। दूसरा है तरुण योजना, जो कि यंग इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड तीसरा है मित्रा किस लिए भैया, मित्रा है ऐसे अकाउंट्स, ऐसे म्यूचुअल फंड अकाउंट्स जो कि भैया
इनऑपरेटिव है उनको दोबारा से ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेकंड लीस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट इन एशिया। तो एशिया के अंदर लीस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट है ना, मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में, है ना, ऑपरेट करने से, ठीक है। तो लीस्ट फेवरेट स्टॉक मार्केट कौन सी है भैया? इंडिया है। पहले नंबर पे आपको थाईलैंड देखने को मिलेगी, ये बात भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज आरबीआई इंपोजेस पेनल्टी ऑन सिटी बैंक फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। तो यहां पे आरबीआई ने 39 लाख रुपीस का पेनल्टी इंपोज किया है सिटी बैंक के ऊपर, 6.20 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, एंड 1.50 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स के ऊपर। किस लिए? तो नॉन कॉम्प्लाइंस, ठीक है, ठीक है। अगली न्यूज, आरबीआई प्रपोजेस स्क्रैपिंग फोरक्लोजर चार्जेस ऑन लोन फॉर दीज बोरोवर्स। तो यहां पे देखिए क्या होता है, बहुत बार जब आप लोन लेते हो, लोन किस में लेते हो? आप इंस्टॉलमेंट्स में लेते हो, बट अचानक से आपके पास पैसा आ जाता है, आप सोचते हो कि यार मैं इंटरेस्ट इतना क्यों पे करूं, है ना, 10 साल तक और लोन का पीरियड बचा हुआ है, 10 साल तक मुझे इंस्टॉलमेंट भरना है, हो सकता है उस समय तक मेरे पास पैसे ना हो। मैं क्या करता हूं, मेरे पास पैसे आए हैं और मैं पैसे लेके पूरा लोन समाप्त कर देता हूं। तो इसके लिए आपके पास कुछ फोर क्लोजर जो है वो चार्जेस लगाती है 4 से 5% के आसपास, ठीक है। तो इन फोर क्लोजर चार्जेस को स्क्रैप करने की बात कर रही है आरबीआई, बट सिर्फ किसके लिए? तो आप देखोगे रिटेल एंड एमएसएमई बोरोवर्स के लिए, यानी कि ऐसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या फिर रिटेल बोरोवर्स जिन्होंने लोन लिया हो और वो चाहते हैं कि एक बार में अपनी बाकी की पूरी लोन जो है वो वापस कर दे, तो आप कर सकते हो। आपके ऊपर से आपके ऊपर कोई भी चार्जेस एंड ऑल नहीं लगेगा, जो कि फोरक्लोजर चार्जेस होता है। आरबीआई 10 बिलियन यूएस डॉलर आईएनआर स्वैप ऑक्शन। तो यहां पे देखिए 3 सालों के लिए आरबीआई जो है वो यूएस डॉलर आईएनआर बाई सेल स्वैप ऑक्शन जो है वो कंडक्ट कर रही है 3 सालों के लिए, ठीक है। और ये ऑक्शन जो है 28 फरवरी 2025 को कंडक्ट हो चुका है, जिसमें ऑब्वियसली कौन पार्टिसिपेट करेगी? बैंक, है ना। आरबीआई क्या करेगी? बैंकों से डॉलर्स लेगी और पैसा जो है वो बैंकों को देगी, ठीक है। बैंक के पास पैसा आएगा, यानी कि बैंक की लिक्विडिटी जो नीड्स है वो पूरी होगी। जब लिक्विडिटी नीड्स पूरी हो जाएगी तो बैंक जो है वो लोन ऑफर कर सकती है, आपको लोन मिलेगा। लोन से आप क्या करोगे? अपनी खपत करोगे, कंजप्शन करोगे। जब कंजप्शन होगा तो ऑब्वियसली, है ना, हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है ना, हमारे देश में वो कंजप्शन का फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो ये था हमारा बैंकिंग का न्यूज। फिर से बता दूं, आज के सेशन में हम लोग वीकली सेशन को रिवाइज कर रहे हैं, यानी कि पूरे वीक में जितने भी न्यूज हमने डिस्कस किए थे उन सभी न्यूज को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। आपको वीक में एक पीडीएफ मिलता है ना, मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में जितने भी न्यूज हम डिस्कस करते हैं, तो आपको उसका एक वीकली पीडीएफ मिलता है। उसी वीकली पीडीएफ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया अनवील्स एम्बिशियस रोड मैप टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाई विद इंडिया। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है भैया, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में जो है वो कोलैबोरेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रोथ के 4 सुपर हाईवेज के बारे में बात किया गया है। ग्रोथ का 4 सुपर हाईवेज, यानी कि ग्रोथ के लिए कौन सा रास्ता है? तो क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, स्किल, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म, ठीक है। ऑल्सो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 मिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्ट करने की अंडर इट्स मैत्री ग्रांट प्रोग्राम, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस, किसके साथ? इंडिया के साथ। मोटिव क्या है? तो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो इंडिया का टारगेट है 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बननी है ना। तो इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रंप अनाउंस अप टू $500 बिलियन इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, है ना, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि अगर मैं सत्ते पे आता हूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो $500 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, है ना। तो अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे ओपन एआई, सॉफ्टबैंक एंड ओरेकल ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जिसका नाम है स्टारगेट, और इसी के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट जो है लगने वाला है आने वाले 4 सालों में, ठीक है। इनिशियली 100 बिलियन, फिर आने वाला। नेपाल इंक्लूजन इन एफएटीएफ, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वो बॉडी है जो कि उन कंट्रीज को चेक करने का काम, वॉच करने का काम करती है जो कि काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती है या फिर टेररिस्ट
फंडिंग में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहां पे आपको एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट देखने को मिलेगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब है आप पूरी की पूरी तरीके से इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फंडिंग के अंदर। ग्रे लिस्ट का मतलब है आपको चेक करने की जरूरत है। तो यहाँ पे नेपाल को है ना ग्रे लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया है। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ है? तो सेकंड एफएटीएफ की प्लीनरी मीटिंग जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर कंडक्ट की गई थी। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एलिसा डी आंडे मेद्राजो। ठीक है, जो कि एफएटीएफ की हेड। इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे आप देखोगे 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई किसकी? बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे? माले मालदीव्स के अंदर। और यहीं पे आप देखोगे इंडिया जो है इसकी चेयरमैनशिप जो है वो क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। यहां पे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका आपको एज ए मेंबर कंट्री देखने को मिलने वाली है। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसरो अपॉइंट्स एम मोहन एज डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर विच इज इन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में जो इसरो की लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर है उसके हेड के रूप में या डायरेक्टर के रूप में एम मोहन साहब को यहां पे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये वी नारायण जी को रिप्लेस कर रहे हैं। Next news is 1990 batch IAS officer अनुराग रस्तोगी has been appointed as हरियाणा के न्यू चीफ सेक्रेटरी। तो हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? अनुराग रस्तोगी साहब। ठीक है। Next is Asian Development Bank has appointed Masata Kanda as its 11th president। तो अगर आपको याद हो कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो 11th मेंबर कंट्री है वो कौन होने वाली है? वो होने वाली 69th मेंबर कंट्री है वो कौन होने वाली है? इजराइल। और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? मसातो कांडा। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? मसत्सुगु आसाकावा को। मसत्सुगु आसाकावा को रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है शक्तिकांता दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है भैया? पीके मिश्रा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीके मिश्रा पहले वाले है ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड वाले कौन अपॉइंट किए? शक्तिकांता दास जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स राजीव सिंह रघुवंशी टेन्योर एज डीजीसीआई। डीजीसीआई का मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके टेन्योर को 1 साल से बढ़ा दिया गया है। तो राजीव सिंह रघुवंशी के टेन्योर को 1 साल से बढ़ा दिया गया है। ये हेड है किसके? डीजीसीआई डीसीजीआई के है ना। डीजीसीआई जो है वो एविएशन से रिलेटेड होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो वो डीजीसीआई है, ये डीसीजीआई है, याद रखना। 23 फरवरी 2023 को इन्होंने जो है वो कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट इज काश पटेल ऑफिशियली टुक ऑफिस एज अ 9th डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इंडियन अमेरिकन सिटीजन जिनका नाम है काश पटेल है ना, इनको एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का 9th डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। क्रिस्टोफर रे को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड। तो यहां पे माई गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने लॉन्च किया है डेटा ड्रिवन हैकाथॉन फॉर इंडियाज ब्राइटेस्ट माइंड्स। तो यहां पे एक हैकाथॉन है यानी कि एक कंपटीशन है। किसके कौन कौन लॉन्च कर रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लस माई गवर्नमेंट इसे लॉन्च कर रही है। ठीक है। नाम क्या है? इनोवेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स। 25 फरवरी से 31 मार्च के बीच में यह हैकाथॉन चलने वाला है। थीम डेटा ड्रिवन इनसाइट फॉर विकसित भारत। साथ ही साथ क्योंकि ये कंपटीशन है ना, कौन से किस फील्ड में कंपटीशन है? तो स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में कंपटीशन। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। फर्स्ट प्राइज 2 लाख, सेकंड प्राइज 1 लाख, थर्ड प्राइज 50,000 एंड कंसोलेशन प्राइज भी आपको मिलेगा अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 20,000 का। नेक्स्ट न्यूज इज डिब्रूगढ़ टू बी असम का सेकंड कैपिटल। ये कहना है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। ठीक है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया है डिब्रूगढ़ को असम का सेकंड कैपिटल के रूप में है ना। असम का फर्स्ट कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर हो जाएगा। अब सेकंड कैपिटल जो है वो डिब्रूगढ़ को जो है अनाउंस किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च इन मोहाली। तो यहां पे भैया पंजाब ने लॉन्च किया है स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहर्ट 3.0। कहां पे? नॉलेज सेंटर मोहाली के अंदर। इट विल बी स्पेयरहेडेड बाय पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक है ना। ये जो कोहर्ट होने वाला है जिसे हम शी कोहर्ट के नाम से जानते हैं, इट विल बी सपोर्टिंग 25 ऐसे स्टार्टअप्स जो कि विमेन के द्वारा लीड किया जा रहा है। उनको मेंटोरशिप एंड ऑल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम शी कोहर्ट 3.0 है। नेक्स्ट इज अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है वेव्स बाजार। तो यहां पे अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है वेव्स बाजार। साथ ही साथ 3 क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस एंड वेव्स अवार्ड। ठीक है। वेव्स बाजार क्या है? एक ई मार्केट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होने वाला है। ठीक है।
जो कि इंडिया के क्रिएटिव टैलेंट को जो है वो पूल करने वाला है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, ठीक है। साथ ही साथ 3 न्यू क्रिएट इन इंडिया चैलेंज को भी यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। 3 कौन कौन से, रेजोनेट द ईडीएम चैलेंज, मेक द वर्ल्ड वेयर खादी, एंड तीसरा है वाव स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है, साथ ही साथ आप देखो कि वेव अवार्ड्स भी यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, 15 फरवरी से कमेंस होने वाला है। नेक्स्ट इज वीकली रेस्ट फॉर पायलट्स टू बी रेज टू 48 आवर्स फ्रॉम 36 आवर्स फ्रॉम जुलाई 1st। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो पायलट्स हैं उनको अब तक क्या किया जाता था, अब तक उनको 38 आवर्स, है ना, 36 आवर्स का रेस्ट दिया जाता था, है ना। अब उनको 48 आवर्स का जो है वो रेस्ट दिया जाएगा। ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2025 से, क्योंकि सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर एक पायलट बहुत ज्यादा थका हुआ है, 36 घंटे से वो फ्लाइट में है, तो उसको रेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। मतलब अगर वो काफी लंबे समय से फ्लाइट में है तो उसको रेस्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ देखोगे पायलट्स कैन बी गिवन मोर देन 8 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। 8 घंटे से ज्यादा जो है आप फ्लाई नहीं कर सकते, या टोटल ड्यूटी पीरियड में 10 घंटे से ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग चीज। नेक्स्ट इज 51st एडिशन ऑफ काजुराहो डांस फेस्टिवल कहां पे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, जहां पे आप देखोगे 139 आर्टिस्ट ने डांस किया है लगातार 24 आवर्स 9 मिनट्स 26 सेकंड, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब शामिल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज नीति आयोग फॉर्म्स पैनल ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एम्स। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक पैनल, एक कमेटी को फॉर्म किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा, जिसको लीड करेंगे वीके पॉल साहब, जो कि फॉर्मर आईटी, जो कि नीति आयोग के मेंबर भी है। Next is National Statistical Office India releases the Compendium of Data Set and Registries in India 2024। तो लेटेस्ट एडिशन ऑफ Compendium of Data Set and Registries in India 2024 पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, जहां पे आप देखोगे 25 डेटा सेट एंड रजिस्ट्रीज जो कि 40 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनको कंसोलिडेट किया जाएगा, है ना। डेटा के ऊपर यहाँ पे काम करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च अ स्पेशल एनसीडी, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग ड्राइव। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि भैया डायबिटीज हो गया, है ना, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आसानी से, जैसे आप मेरे बगल में हो तो आसानी से ये कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में आप देखोगे, है ना, एक स्क्रीनिंग ड्राइव को चलाया जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग ड्राइव का मतलब है आपको टेस्ट वगैरह किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वैक्सीन एंड ऑल जो है वो दिए जाएंगे। बीपीसीएल टू सेट अप न्यू 5500 करोड़ पॉलीप्रोपिलीन यूनिट इन कोची। तो यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिट जो है वो 5500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे एक पॉलीप्रोपिलीन यूनिट को स्टैब्लिश करेगी कोची में, है ना। ये 4 लाख टन्स आप देखोगे एनुअल जो है पॉलीप्रोपिलीन को यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है, और ये जो है सेकेंड पेट्रोकेमिकल यूनिट होने वाला है कोची के अंदर, ठीक है, जो कि 2027 तक इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स। तो यहाँ पे पायलट्स के लिए लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फैसिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसे डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंप्लीमेंट करेगी। आप इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो, है ना। और इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है आफ्टर चाइना जो कि इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रही है। कार्बन चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स द फर्स्ट ग्लोबली एक्रीडिटेड डीओई, है ना, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटिटी अंडर आर्टिकल 6.4 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट, जो कि अगर आप पेरिस एग्रीमेंट कौन से कॉन्फ्रेंस को कहते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि 2015 में हुआ था पेरिस के अंदर, जिसका टारगेट था, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर रखना है, ठीक है। तो इसके कुछ क्लॉज होंगे, तो उसके आर्टिकल 6.4 में, है ना, डेजिग्नेटेड ऑपरेशन एंटिटी के रूप में एक्रीडेशन पाने वाली पहली प्राइवेट लिमिटेड बॉडी कौन बन गई है भैया, तो कार्बन चेक इंडिया बन गई है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट इज अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है पेयर ऑफ महाकुंभ सॉन्ग प्रोड्यूस बाय एआईआर एंड दूरदर्शन। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन के द्वारा महाकुंभ सॉन्ग, महाकुंभ को डेडिकेट करते हुए कुछ सॉन्ग्स जो है वो इनिशिएट किए गए हैं, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है महाकुंभ सॉन्ग, जिसे आकाशवाणी एंड दूरदर्शन ने प्रोड्यूस किया है। थीम सॉन्ग जो है वो महाकुंभ है प्रोड्यूस किया है दूरदर्शन ने,
और उसके बाद स्पेशल कंपोजिशन आकाशवाणी का, जिसे रतन प्रसन्ना जी ने गाया है, ये सिंगर्स वगैरह के नाम है, एक बार चेकआउट करेगा। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात हो रही है, हरियाणा लॉन्चेस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो यहाँ पे जो विटनेस है उनकी प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। विटनेस कौन होते हैं, है ना, जिसने क्राइम होते हुए देखा है, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और बहुत सारे केसेस में जब बहुत बड़ी केसेस होती हैं, है ना, कुछ पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो विटनेस को काफी ज्यादा हार्म पहुंच जाता है। तो उसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को इनिशिएट किया जा रहा है, किसके द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप देखोगे इट विल अप्लाई टू विटनेसेस ऑफ दोस ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड अबव, है ना। तो भैया ऐसे ऐसे क्राइम्स, है ना, विटनेस किया गया है, विटनेस के द्वारा ऐसे क्राइम्स को, है ना, जहां पे आपको डेथ पेनल्टी हो सकती है, जहां पे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, ऐसे विटनेसेस, ऐसे क्राइम को विटनेस करने वाला जो विटनेस है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन के लिए इसे इनिशिएट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है ये इनिशिएट किया जा रहा है। तो एजुकेशन एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। किसके लिए, कहां पे, तो रेसिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर के अंदर, जहां पे आप देखोगे जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज जो है वो मिलने वाला है 1 से लेकर 1.3 लाख, एक से लेकर 1.3 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना जहां पे आपको 6,000 रुपए एनुअली मिलने वाले हैं 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो उसका 19th इंस्टॉलमेंट जो है वो किसने दिया है भैया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है। ये जो फायदा आपको पहुंचता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। इस स्कीम को 2019 में इनिशिएट किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है ना, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम। किसके लिए, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज के लिए, यानी कि एक ऐसे लेबर्स जो कि किसी और के लैंड पे काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, तो उनके लिए भैया एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है इंद्रम्मा आत्मीय, जहां पे उनको 12,000 रुपए पर ईयर मिलने वाली है। जिसके लिए आप देखोगे, है ना, तेलंगाना की फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो 10.91 करोड़ जो है वो इनिशिएट कर रही है। नेक्स्ट इज उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम किसके लिए है ना, उजाला स्कीम का मेन मोटिव क्या था, तो उजाला स्कीम का मेन मोटिव था जो पहले जो बल्ब्स, पुराने टाइम के जो बल्ब्स हुआ करते थे जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते थे, उनको रिप्लेस करने के लिए क्या लाया गया, एलईडी लाया गया। तो उसी के लिए यहाँ पे उजाला स्कीम को इनिशिएट किया गया था। ठीक है, तो एज ऑफ जनवरी 6 2025 अंडर द उजाला स्कीम 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट इज पीएम के बेनिफिशियरी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स टू गेट फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे पीएम केयर अंडर दी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन स्कीम। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री कोचिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्री कोचिंग जो है ये पहली बार इनिशिएट किया जा रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी चल रहा है, बट ये सेंट्रल लेवल पे इसे लॉन्च किया जाएगा, है ना। 6 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 1985 के दौरान चलाया था, तब भी इसको प्रपोज किया गया था। साथ ही साथ आप देखोगे टोटल 35 स्टूडेंट्स को एनुअली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और एलिजिबल स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्री कोचिंग एंड ऑल जो है स्टाइपेंड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। अमाउंट एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, कोलकाता टू गेट क्लाइमेट रेजिलेंट स्वेवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम एज एडीबी अप्रूव 200 मिलियन का लोन। तो यहाँ पे एडीबी वेस्ट बंगाल के अंदर या कोलकाता के अंदर, ठीक है, 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि ये लोन प्रोवाइड कर रही है। किस लिए, तो क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंट सिवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पे, मतलब ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करने के लिए, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट न्यूज इज यूएसएआईडी, यूएसएड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹750 मिलियन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है जहां पे यूएसएड ने भारत के अंदर 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर $750 मिलियन का फंडिंग दिया है। कब, 2023-24 के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट इज रैंक रिपोर्ट्स की बात हो रही है तो इंडिया एट 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इंडिया को एक टेक ड्रिवन इकोनॉमी बनाना है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है जिसे बेन एंड कंपनी एंड नास्कॉम रिलीज कर रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ हाई इनकम कंट्री, इंडिया जो है वो आने वाले समय में एक हाई इनकम कंट्री बन जाएगी विद अ प्रोजेक्टेड जीडीपी। और इंडिया की जीडीपी जो है वो कितनी पहुंच जाएगी 23 से लेकर 35 ट्रिलियन की, कब तक 2047 तक, ठीक है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया की और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 8 से 10% के आसपास होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जब इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगी या हाई इनकम कंट्री बन जाएगी तो तब सर्विस सेक्टर जो है 60% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 32% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। साथ ही साथ भैया इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, केमिकल्स, ऑटोमोटिव एंड सर्विसेज काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वल्चर पॉपुलेशन सोर्स इन मध्य प्रदेश टॉप नेशनल चार्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज ऑफ 2025 स्टेट लेवल सेंसस ऑफ वल्चर्स। तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे सेंसस किया जा रहा है किसके ऊपर, वल्चर्स के ऊपर, कि वल्चर्स की तादाद कितनी है, किसने कंडक्ट किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, है ना। सेकंड फेज इसका होने वाला है 29 अप्रैल, पहला फेज हो गया है, सेकंड फेज होगा 29 अप्रैल 2025 को, ठीक है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सेंसस शुरू हुआ था वल्चर्स के ऊपर, ये 2016 में शुरू हुआ था। और भारत के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा वल्चर्स कहां देखने को मिलेंगे, तो 12981 कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि पहले 10845 हुआ करते थे, यानी कि बड़ा है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025, तो यहां पे इंडस वैली रिपोर्ट 2025 हैज बीन रिलीज बाय ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई है। कहा जा रहा है कि आईपीओ के मामले में, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना, ये वो सिचुएशन जब कंपनी इनिशियली जो है वो अपने शेयर्स लोगों के सामने प्रेजेंट करती है इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए। तो यहां पे आप देखोगे आईपीओ के मामले में, है ना, इंडिया जो है लीड कर रहा है, इंडिया विद 23% ऑफ ग्लोबल आईपीओज एक्टिविटी। इंडिया अकाउंटेड फॉर 268 आईपीओज, ठीक है, 268 आईपीओ, जिसमें 90 मेन बोर्ड लिस्टिंग है, 170 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्टिंग आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज, रीजनल मीटिंग ऑन पावर सेक्टर। तो यहाँ पे मनोहर लाल, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर के यूनियन मिनिस्टर है बेसिकली, इन्होंने चेयर किया है रीजनल मीटिंग ऑफ द पावर सेक्टर, जहां पे आप देखोगे रिलीज किया गया है फोर्थ एडिशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की यहाँ पे बात हो रही है। 13th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ 63 डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग फॉर 2024, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टॉप परफॉर्मेंस के मामले में इंटीग्रेटेड रेटिंग फॉर 2024 एंड अंडर अर्बन डिस्कॉम्स अडानी इलेक्ट्रिसिटी टॉप कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कैटेगरी में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड टॉप कर रही है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट यूटिलिटी में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टॉप कर रही है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया रिपोर्टली इम्पोज 84 इंटरनेट शटडाउन इन 2024। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन, है ना, कहां पे देखने को मिला, तो म्यांमार के अंदर। म्यांमार के अंदर 2024 में 85 इंटरनेट शटडाउन्स हुए, ठीक है। अब इंटरनेट शटडाउन को इस तरीके से देखा जाता है कि हमारी जो राइट्स है उसको आप छीन रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट है जहां पे कहा गया है कि 2024 में, है ना, 2024 में अमंग ऑल द डेमोक्रेटिक नेशन, जहां भी डेमोक्रेसी है उनमें सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है वो कहां देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर। बट ओवरऑल में इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे, नंबर 1 पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है 2024 में मणिपुर में देखने को मिला, फॉलोड बाय हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। वल्चर पॉपुलेशन सोर्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इंडस वैली रिपोर्ट भी हमने देख लिया है, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया हमने। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में आप देखोगे, है ना, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में टॉप कौन कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लगातार 14वीं बार, है ना, लगातार 14वीं बार रेपुटेशन रैंकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 4 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो फीचर कर रही है। पहले नंबर पे इंडिया की तरफ से जो पहले नंबर पे है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जो कि 101 से लेकर 125 के बैंड में है। एग्जैक्ट रैंकिंग के बारे में बात नहीं की गई है। फिर आईटी दिल्ली जो कि 151 से 175 के बीच में है, आईटी मद्रास जो कि 176 के बीच में, 200 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। तो यहाँ पे ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 इसे रिलीज किया गया है मोरी मेमोरियल फाउंडेशंस इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रैटेजी जापान के द्वारा, है ना। ये जो रैंकिंग है, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये इवैल्यूएट करता है
है ना, 5-6 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। तो इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल इंटरेक्शन, लिवेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी, ये इसके 6 पैरामीटर्स है, ठीक है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, टॉप पोजीशन पे आपको लंदन देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय न्यूयॉर्क। मुंबई जो है वो लास्ट पोजीशन पे है, यानी कि 48 टोटल सिटीज थी, जिसमें 48 नंबर पे आपको कौन देखने को मिलेगा, मुंबई देखने को मिलेगा। डिफेंस अफेयर्स की बात हो रही है तो डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्ट फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप मिसाइल यानी कि शिप्स को ये टारगेट करेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे डीआरडीओ प्लस इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है फ्लाइट ट्रायल ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवी एंटी शिप मिसाइल, जिसका नाम है NASMSR, ठीक है। जैसे हमारे पास है ना ब्रह्मोस है ऑलरेडी, इसके कहां से टेस्ट किया गया, चंदीपुर उड़ीसा से, जिसकी रेंज 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी साइंस 80.43 करोड़ डील विद लार्सन एंड टर्बो फॉर 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी एंड लार्सन एंड टर्बो के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जहां पे लार्सन एंड टर्बो से इंडियन आर्मी जो है वो 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम को जो है वो खरीद रही है। इससे बनाने के लिए जो 80% कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया जाएगा वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही लिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है ना। और इसका इस्तेमाल ये जो सिस्टम्स है ना, ये डिटेक्ट करेगा केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स या फिर टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट को यहाँ पे एयर सैंपलिंग के थ्रू जो है डिटेक्ट करने वाला। वॉरशिप टू बिकम अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे एक इंडियन नेवल शिप था जिसका नाम क्या था भैया, जिसका नाम था INS गुलदार, ठीक है। अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है, डीकमीशन करने के बाद इसे महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया है। और ये अब किस तरीके से काम करेगा, तो ये अब काम करेगा एक म्यूजियम के तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कंडक्टेड अ 2-day सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच। तो एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 दिनों को एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया जो कि एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ना, जिसका नाम क्या है, सागर कवच। तो कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये एक्सरसाइज है। डिफेंस मिनिस्ट्री सेटअप हाई लेवल पैनल टू एक्सेलरेट इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोडक्शन। इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोडक्शन, हम खुद से जो है वो फाइटर जेट्स बनाना चाहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक हाई लेवल कमिटी को स्टैब्लिश किया है, ठीक है, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगी प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एंड एनहांस प्राइवेट सेक्टर रोल इन मेकिंग फाइटर जेट्स। तो यहाँ पे देखिए खुद से हम डेवलप करना चाहते हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हम चाहते हैं, ठीक है। इस कमेटी को राजेश कुमार सिंह जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो लीड करने वाले हैं। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1917 करोड़ फॉर रेडियोस। तो यहाँ पे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो 149 एक एमयू साइन कर रही है, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को परचेज करेगी। किससे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। किसके लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। कितने रुपए का, तो 1220.12 करोड़ का। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है तो 2025 आर्चरी एशिया कप जो है वो कंक्लूड हो गया, जो कि इसका पहला स्टेज था, है ना। सबसे ज्यादा मेडल जो है वो इंडिया ने जीता है, कितने, 8 मेडल टोटल। इंडिया ने 5 गोल्ड जीते हैं। इंडिया के बाद सेकंड पोजीशन पे आपको साउथ कोरिया देखने को मिलने वाला है। एडहॉक कमिटी डिसाइड्स टू होल्ड BFI इलेक्शन बाय अप्रैल एंड। तो यहाँ पे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक 5 मेंबर की कमेटी को फॉर्म किया है, जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, कि इलेक्शंस को यहाँ पे मतलब टू रन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अफेयर्स को, है ना, जो भी ऑपरेशन है उसको चेक करने का काम करेगी जब तक जो है वो इलेक्शन नहीं होता है। इस कमेटी को मधुकांत पाठक जी लीड करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज इज मोहन बागान सुपर जायंट निकनेम मरीनर्स बिकम द इंडियन सुपर लीग 2024-25 के विनर। तो यहाँ पे भैया 2024-25 इंडियन सुपर लीग को किसने जीत लिया है, मोहन बागान ने जीत लिया है, उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हराया है। 2025 महाराष्ट्र ओपन चैलेंजर जो है वो कंक्लूड हुआ, जहां पे सिंगल्स का टाइटल डलीबोर स्वरसीना जी जीत रहे हैं, ठीक है। 2025 महाराष्ट्र ओपन चैलेंजर ये होने वाला है, ठीक है, पुणे के अंदर कंडक्ट किया गया। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कंक्लूड हुआ, जहां पे आप देखोगे मेन सिंगल्स का टाइटल मनराज सिंह, वुमेन सिंगल्स का टाइटल यूएसए की इशिका जायसवाल, मेंस डबल्स डिंकू सिंह, कॉन्फुजम एंड अमन मोहम्मद, ये विनर्स हैं, आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट सौरव घोषाल मार्क्स ट्रम्प रिटर्न विथ सिडनी टाइटल। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर हुआ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे सौरव घोषाल जो है ये अपना 11th पीएसए यानी कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल जीत रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अब्दुल रहमान नसर को हराया है इजिप्ट का। 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट हुआ कहां पे, दोहा कतर के अंदर। मेंस टाइटल जो है वो पंकज अडवाणी जीत रहे हैं, ये इनका 14वां विन है, ये बात भी ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट इज विराट कोहली जो है ये फास्टेस्ट बैटर बन गए हैं, जो कि 14,000 ओडीआई रन्स अचीव कर रहे हैं। इनसे आगे आपको सिर्फ इनसे आगे सिर्फ आपको कुमार संगकारा एंड हमारे सचिन तेंदुलकर जी देखने को मिलेंगे, जिनके मोर देन 18,000 रन्स हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब होता है आपको इमेजेस दी जाएंगी, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, फिर आपको थोड़ी देर बाद पूछा जाएगा कुछ सेकंड्स के बाद। ठीक है, तो मेमोरी मेमोरी की कैपेबिलिटी यहाँ पे जज की जाती है। तो ये 5 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में कंडक्ट हुआ, जहां पे विश्वा राजकुमार जो है वो ये जीत रहे हैं। इन्होंने 80 रैंडम नंबर्स को याद किया है ना, ऑर्डर में, इन 13.50 सेकंड्स, एंड 30 इमेजेस को भी 8.40 सेकंड्स में याद कर लिया है। अवार्ड्स की बात हो रही है तो रक्षा मंत्री कन्फर्स 32 गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस एंड मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे 18वीं इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी हुई कहां पे, भारत मंडपम में, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कन्फर्म किया है गैलेंट्री डिस्टिंग्विश एंड मेरिटोरियस सर्विस मेडल किसको, इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, 2022-23-24 के लिए 32 मेडल यहाँ पे प्रेजेंट किए गए, 6% तटरक्षक मेडल, 11 तटरक्षक मेडल गैलेंट्री, 15 तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। ये कहा हुआ, कैम्ब्रिज यूके के अंदर, होस्ट किया गया बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा, जहां पे आप देखोगे प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज से नवाजा जा रहा है। टोटल 8 लोगों को नवाजा गया है, 8 लोगों को अवार्ड मिला है, जिसमें से उर्वशी सिन्हा भी शामिल है, जो कि लाइट एंड मैटर फिजिक्स टीम की हेड है आरआरआई बेंगलुरु के अंदर। आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड, तो यहाँ पे ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेक्स्ट 2024 हुआ ब्रिक्स नेशंस के बीच में, जहां पे आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन सोलर पावर्ड ट्राईसाइकिल, जो कि एक सोलर पावर ट्राईसाइकिल है ना, सोलर एनर्जी को, है ना, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे ये ट्राईसाइकिल चल रहा है। इसने आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड जो है वो जीता है। प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड, तो यहाँ पे 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ किसके ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर, कहाँ पे, मोरक्को मरकश के अंदर, जहां पे इंडिया को ऑनर किया गया है प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड, है ना, जो कि इस फील्ड का, है ना, रोड सेफ्टी की फील्ड का हाईएस्ट एक्कोलेड है, हाईएस्ट प्राइज है। हालांकि आप देखोगे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो होते हैं। खैर, नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड्स भी अनाउंस किया गया है। तो नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड जो है, ठीक है, ये दिया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ धन्वंतरी जी के उस पे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड जो है वो अनाउंस किए हैं 3 प्रैक्टिशनर्स को। एक का नाम है वैद्य ताराचंद शर्मा, एक का नाम है वैद्य माया राम उनियाल, और तीसरे का नाम है वैद्य समीर गोविंद जमादाग्नि। काउपी सीड्स स्प्राउट्स इन स्पेस लीव्स एक्सपेक्टेड सून, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसरो जर्मिनेटेड काउपी, जिसे हम ब्लैक आइड पी के नाम से भी जाते हैं, बेटर नोन एज लोबिया इन हिंदी, इन स्पेस। तो यहाँ पे इन सीड्स को यहाँ पे बेसिकली बिखेरा गया बेसिकली, है ना, जिसे डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर maintained a steady state high confinement plasma operation for 1066 सेकेंड, ऑलमोस्ट 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट तक भैया। प्रीवियस रिकॉर्ड ये 403 सेकेंड का था, अब ये रिकॉर्ड 1066 सेकेंड का होने वाला है। ठीक है, चाइना का ये आर्टिफिशियल सन होने वाला है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025, तो अवार्ड सेरेमनी ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैग सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, तो सिक्योरिटी के फील्ड में अच्छा काम कर रही होगी, तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात भी ध्यान में रखनी है, किसके द्वारा, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा।
नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है सुनील भारती मित्तल को, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है? एट ब्रिटिश हाई कमिश्नर रेसिडेंस न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट इज टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2025। तो यहाँ पे इसमें पूर्णिमा देवी वर्मन, जिनका नाम पहले अनाउंस कर दिया गया था, अब ये अवार्ड दिया जा रहा है। हरगीला आर्मी, है ना, इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स फॉर द ग्लोबल साउथ। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन द पीस कीपिंग मिशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की मिशन होती है, इसमें आप देखोगे साउथ सुडान के अंदर इंडिया ने ऑल वुमेन एक यूनिट को भेजा था, और ऐसा करने वाली हम पहले देश बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, कहाँ पे मानिक शॉ सेंटर के अंदर हुआ, होस्ट किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। आप देखोगे 11% जो है यूएन के अंदर जो पीस कीपर्स की ट्रूप है, उसमें 11% महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा पीस कीपर्स नेपाल की तरफ से है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वुमेन एक्सपर्ट एंड स्टाफ ऑफिसर्स इंडिया की तरफ से। रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो यहाँ पे 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक जो है इंडिया होस्ट कर रही है 3 से 5 मार्च के बीच में, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर राजस्थान के अंदर। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। मोटिव क्या है? वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं? 17। इंडिया गेम चेंजर, इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे रोड टू गेम जैम ऑर्गेनाइज बाय गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लस केजन। मोटिव क्या है? इंडिया की गेम डेवलपर्स, गेमिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना है बेसिकली, कुल मिलाकर। नेक्स्ट इज इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, हो गया ये। साइंस टेक की बात हो रही है। अमेजॉन वेब सर्विसेज अनाउंसेस न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। तो न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओस्लॉट, अनाउंस किया गया है अमेजॉन के द्वारा, ठीक है। तो क्वांटम एरर को जो है वो काफी ज्यादा जो है 90% तक रिड्यूस कर देगा। नासा न्यू स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा ने लॉन्च किया है स्पेरिक्स टेलीस्कोप, ठीक है, जिस 2 साल की मिशन के लिए इसको यहाँ पे भेज दिया गया, अबॉर्ड किया गया फाल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक अनवील किया गया आईटी मद्रास के द्वारा। हाइपरलूप, है ना, आप देखोगे 1224.71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलने वाला है, ठीक है। नियर वैक्यूम में चलता है। ये भी हो गया। काउपी सीड्स भी हो गया है, टोकोमक भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये हाँ ये भी हो गया है। Researchers develop a prototype device that generate ammonia directly from the air using wind energy। तो भैया विंड एनर्जी की मदद से अमोनिया को यहाँ पे जनरेट किया जाएगा एयर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट इज एमओयूज की बात हो रही है। तो इंडिया टू साइन एमओयू विद इजराइल एंड सऊदी अरेबिया फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के फील्ड इजराइल के साथ काम करेगा। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो है वो आपको चलता हुआ नजर आएगा। चाइना जो है वो इस फील्ड में काफी ज्यादा जो है अच्छा काम कर रहा है। असम पार्टनर्स विद एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए है ना, असम जो है वो एनएससी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। असम के जो युवा है उनको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग के फील्ड में उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, अवेयरनेस दिया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, ठीक है। सीबीडीए यानी कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी साइंस अग्रीमेंट विद गेल एंड बीपीसीएल टू प्रोड्यूस कंप्रेस बायोगैस फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो अर्बन वेस्ट की मदद से कंप्रेस बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 70 मेट्रिक टन, है ना, ऑफ कंप्रेस बायोगैस पर डे 70 मेट्रिक टन ऑफ कंप्रेस बायोगैस जो है वो ये प्रोड्यूस करने वाली है। 600 करोड़ का अमाउंट जो है गेल एंड बीपीसीएल इन्वेस्ट करेगा और इसकी यूनिट्स वगैरह स्टैब्लिश की जाएगी। एनटीपीसी ईडीएफ टू कोलैबोरेट ऑन पम्प्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे भैया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया जा रहा है। 50-50 की यहाँ पे पार्टनरशिप होगी एनटीपीसी एंड फ्रांस की ईडीएफ, इसकी सब्सिडरी इंडिया के अंदर। त्रिफेट साइन एमओयू विद मीशो, एफसीए एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आदि महोत्सव कंडक्ट हुआ, कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे त्रिफेट ने काफी सारे एमओयूज जो है वो साइन किए हैं। मोटिव क्या था आदि महोत्सव का? मोटिव था ट्राइबल्स जो है ना उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाना। कैसे बेहतर बनाया जाएगा? तो अभी तक ये भैया बिजनेस टू B2C काम कर रहे थे, है ना। अभी तक भैया क्या काम कर रहे थे? हाँ, ठीक है, अभी तो कोई B2C काम कर रहे थे, अब B2B जो है इस इनके काम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब लोगों तक पहुंचाना है इनके आर्ट वगैरह को।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साइंस एमयू विद आईटी मद्रास फॉर इंप्रूविंग ऑडिट स्किल सेट। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या है ना, ऑडिट करने का काम है। तो उस ऑडिट के स्किल सेट को इन्हांस करने के लिए आईटी मद्रास के साथ ही कोलैबोरेट करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट इज डीजी शिपिंग सीडैक पार्टनर टू एडवांस इनोवेशन इन मैरीटाइम सेक्टर। तो मैरीटाइम सेक्टर के अंदर यहाँ पे मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए डीजीएस एंड सीडैक जो है ये एमओयू साइन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड आइसलैंड पार्टनरशिप फॉर जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है इसने 40 जियोथर्मल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, जो कि भारत का भी टारगेट है, ठीक है, जिसके लिए आप उत्तराखंड प्लस आइसलैंड की वर्किस कंसल्टेशन इंजीनियर्स जो है एक एमयू साइन कर रही है, जहाँ पर हम लोग एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे उत्तराखंड के अंदर। ये हो गया है। इंडिया एक्सपैंड कोलैबोरेशन विद यूके इन की एरियाज ऑफ टेलीकॉम एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इंडिया जो है वो यूके के साथ कोलैबोरेट कर रही है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम, स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। बिस्लरी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया, जहाँ पे हम लोग काम करेंगे हेरिटेज, रिस्टोर हेरिटेज वाटर्स बॉडीज के ऊपर। देखो एक भारत में एक इनिशिएटिव चलता है जिसका नाम क्या है भैया, जिसका नाम है अडॉप्ट हेरिटेज, ठीक है। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज इनिशिएटिव के अंदर भैया यहाँ पे बिस्लरी जो है वो कुछ वाटर बॉडी साइट्स को जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हायर करेगी, बेसिकली कुछ समय के लिए अडॉप्ट करेगी, और उसका देख रेख एंड ऑल जो है सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया 22 फेब से लेकर 28 फेब के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को, ठीक है। ये वही न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी जो है वीकेंड में मिल गया था, मतलब पूरे वीक में जो न्यूज था उसको कंपाइल करके आपको एक पीडीएफ मिलता है जिसके ऊपर एक टेस्ट भी होता है। तो इस न्यूज को है ना पीडीएफ की मदद से आप रिवाइज करोगे और फिर वो टेस्ट को आप अटेम्प्ट करोगे। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, है ना। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।